भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जह गावें श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति तेरे न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कहे कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सुमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा यह चरित जुगावें हरिपद पावें ते न भरें भवकूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम जय पवन कुमार। कृपालु दीन दयालु कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। नेत्रों को आनंददायक मेघ के समान श्याम शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में वनमाला धारण किए, विशाल नेत्र, शोभा के समुद्र खर, राक्षस को मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से परे और अमोल कहते हैं। जिसको वेद और साधुजन सुख और दया के समुद्र और गुणों के धाम कहकर गाते हैं, वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। माया से रचे हुए ब्रह्मांड आपके रोम रोम में हैं, यह वेद कहते हैं। उन आपने मेरे गर्भ में वास किया। यह हास्यप्रद बात सुनकर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब भगवान मुस्काए। तब पूर्व जन्म की कथाएं सुनकर माता को समझाया, जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक होकर रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो यह चरित्र गावेंगे वे मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कूप में नहीं गिरेंगे। ब्राह्मण, गौ और देवता संतों के लिए अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले और माया गुण व इंद्रियों से परे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। सुन से सुरदन परम प्रिय वाणी,
सब संभ्रम चल आए सब रानी, हर्षित जय तय धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहते उठत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, कहाँ बुलाए बजा बहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कहन सिराई। नंदी मुख सराध करे, जाति कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मने, नृप विप्रन कह दीन। लखन सी रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम जय पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। बालक के रोने की बहुत ही प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहां आई। प्रसन्न होकर दासियां जहां तहां दौड़ी गई और सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज दशरथ मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर रोमांचित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर राजा उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर पर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों सहित राजा के द्वार पर आए। उन्होंने अनुपम बालकों को देखा जो रूप की राशि हैं और जिनने गुण कहने से समाप्त नहीं होते। तब नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने जब जाति कर्म संस्कार आदि किए और सोना गौ वस्त्र और मणियों आदि का ब्राह्मणों को दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जेह भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, साज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भर थारा, गावत पेट भूप द्वारा। करे आरती न्योछावर करहीं, बार बार शिष चरणन परहीं। मागध सूत बंद गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। सर्व सुदान दीन सब काहू, जेह पावा राखा नहीं ताऊ। मृगमद चंदन कुंगम कीजा, मचिस कल बीतन बिच बीजा। हरि ग्रह ग्रह बाज बधाओ सुबे, प्रगटे सुषुमाकंद। हरसुबंत सब जह तहे, नगर नार नर वृंद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम जय पवन कुमार। नगर ध्वजा पताका बंधनवार आदि से सजाया गया। वह सजावट कहते नहीं बनती। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब कोई ब्रह्मानंद में मगन हो गए। झुंड के झुंड स्त्रियां मिलकर साधारण श्रृंगार किए ही उठ दौड़ी। सोने के थाल और कलश मंगल वस्तुओं से भरकर स्त्रियां राजद्वार के भीतर गईं। आरती करके न्यौछावर करती और बारंबार शिशुओं के चरणों में गिरती थी। मागध सूद बंदी आदि गायक रघुनाथ जी के गुणगान करने लगे। सबने सर्वस्व दान दिया। जिसने वह दान पाया उसने भी नहीं रखा। कस्तूरी चंदन और केसर से नगर को ऐसा सींचा कि सब गलियों के बीच कीच हो गई। घर घर में आनंद बधाई बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। और नगर के पुरुषों के झुंड वहाँ जहाँ तहाँ सब बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ।
वह सुख संपत्ति समय साम जा, कह न सकें सादर यही राजा। अवधपुरी सो हैं यह भांति, प्रवह मिलन आए जनु राति। देख भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़े अबीर मनहु अरु नारी। मंदर मन समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सुइंदु धारा। भवन वेद ध्वनि अति मृदुवानी, जनुक गमुख रसमय जनुसानी। कौतुक देखे पतंगे भुलाना, एक मास दे जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था कहो, निशा कवन विधि सोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, श्री सीताराम जय पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय तथा समाज के वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। अयोध्यापुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलने के लिए रात्रि आई हो, परंतु सूर्य को देखकर मानो लज्जित हो गई हो और उसके संकोच से संध्या का अनुमान हो रहा हो। अगर और धूप का धुआं ही मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ता है सो उसकी अखंडता अरुणता है। महलों की मणियां मानो तारे हैं और राजभवन का कलश मानो चंद्रमा है। राजभवन में मीठे सुर से जो वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय अनुकूल पक्षियों का शब्द है। कौतुक देखकर सूर्य नारायण अपनी चाल भूल गए। 1 महीना बीत गया परंतु उन्होंने जाते नहीं जाना। महीने भर का दिन हुआ तब यह वेद देख किसी ने नहीं जाना। रथ सहित सूर्य कौतूहल बस रुक रहे, रात किस प्रकार होती है।